हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे हिंदी क्लास 12 के चैप्टर 8 से हिंदी काव्य से संकलित महादेवी वर्मा द्वारा रचित गीत, जिसका पार्ट 1 पढ़ा दिया गया है। इस वीडियो में आपको पार्ट 2 देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं। पार्ट 2 की पहली पंक्ति है, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। घेर ले छाया अमावन, आज कज्जल अश्रुओं में, रिमझिमा ले यह घिरा घन। कवित्री महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि मेरे रास्तों को अपरिचित ही रहने दो, मेरे प्राण को अकेला ही रहने दो, चाहे मेरी ही छाया अमावस्या बनकर मुझे घेर ले, या फिर चाहे आज घंघोर घिरे हुए बादलों के समान मेरे काजल लगे आँखों से आंसुओं की बरसात होने लगे। आगे दिया हुआ है, और होंगे नयन सूखे, तिल बुझे और पलक रूखे, आर्द्र चितवन में यहाँ शत विद्युतों में दीप खेला। आगे कहती हैं, वे किसी और की आंखें होंगी जो सूख जाती हैं और जिनके आँखों के तारे बुझ जाते हैं, जिनकी आँखों की तारे बुझ जाते हैं, जिनकी आँखों की पलकें सूख जाती हैं। यहाँ तो मेरी आँखों में सदैव गीलापन है, क्योंकि जो मेरा जीवन का दीप है वह सैकड़ों बिजलियों के साथ संघर्ष करना सीख लिया है। आगे है, अन्य होंगे चरण हारे और हैं जो लौटते देशुल को संकल्प सारे, दुखवर्ती निर्माण उन्मद यह अमरता नापते पद, बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण बेला। कवित्री कहती हैं कि वे किसी और के चरण होंगे जो लौट के चले जाते हैं, वे और लोग होंगे जो कठिन संकल्पों को देखकर पीछे लौट जाते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं हैं। मेरे इन चरणों ने दुख सहने का व्रत धारण किया है और मेरे ये चरण निर्माण के लिए उत्साह से भरे हुए हैं, और ये पद अमरता की ओर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और जो संसार की गोद में अंधकार छाया हुआ है, ये मेरे बढ़ते हुए कदम इसे प्रकाशवान कर देंगे। आगे की पंक्ति है, दूसरी होगी कहानी शून्य में जिसके मिटे स्वर, धूलि में खोई निशानी। आज जिस पर प्रलय विस्मित मैं लगाती चल रही नित, मोतियों की हाट और चिंगारियों का एक मेला। कवित्री कहती है कि वो किसी और की कहानी होगी, वो दूसरों की कहानी होगी, जिनके स्वर शून्य हो जाते होंगे, जिनकी पैरों की निशानी धूल में खो जाती होगी। आज प्रलय भी आश्चर्यचकित है, क्योंकि मैं अपने आंसू रूपी मोतियों की बाजार लगाती हुई और अपने हृदय में चिंगारियों का माला लगाती हुई आगे की ओर बढ़ रही हूँ, और मेरे कदम रुकने वाले नहीं हैं। आगे की पंक्ति है, हास का मधुदूत भेजो, रोष की भ्रुभंगिमा, पतझार को चाहे सहेजो, ले मिलेगा उर अचंचल, वेदना जल स्वप्न शतदल, जान लो वह मिलन एकाकी, विरह में है दुकेला। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। इसकी व्याख्या है, कवित्री महादेवी वर्मा जी कहते हैं कि हे ईश्वर, आज चाहे
मधु के दूत को, प्रसन्नता रूपी मधु के दूत को भेजो, या कष्ट रूपी पतझड़ ही मेरे ऊपर बरसा दो। तुम्हें मेरा हृदय अचंचल ही मिलेगा और मेरी आँखों में सदैव दुख के आंसू रहते हैं, फिर भी स्वप्न रूपी कमल लेके आपकी सेवा में हमेशा उपस्थित रहेगा। हे मेरी परमात्मा रूपी प्रियतम, मैं तुमसे मिलके तुम्हारे अंदर समाहित हो जाऊंगी और फिर मैं स्वयं को अलग महसूस नहीं करती हूँ। हे प्रियतम परमात्मा, जब मैं आपसे दूर होती हूँ तब मैं उस विरह में अकेली रहती हूँ। मेरे रास्तों को अपरिचित ही रहने दो, मेरे प्राण को अकेला ही रहने दो। अगली पंक्ति है, मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चीर निस्पंदन बसा, करंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते पलकों में निरर झिरड़ी मचली। इसकी व्याख्या है, कवित्री कहती हैं, मैं आंसुओं से भरी दुख की बादल हूँ। जिस प्रकार से आकाश में बादल गतिशील रहता है और गतिशील रहते ही आकाश में अस्थायी हो जाते हैं, और जब मैं दुखी होकर रोई तब विश्व हंस रहा था, लेकिन फिर भी मेरी आँखों में आशा रूपी दीपक जलते रहते हैं और मेरी आँखों में नदियाँ मचलती रहती हैं। आगे की पंक्ति है, मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभ के नवरंग बुनते दुकुल, छाया में मलय बयार पली। इसकी व्याख्या है, कवित्री कहती हैं, मेरे जीवन में कदम कदम पर मेरे प्रियतम की स्मृतियों का संगीत भरा हुआ है और मेरी सांसों से भी मेरे प्रियतम की स्मृतियों का स्वप्न रूपी पराग गिरते हैं, अर्थात मेरे जीवन मेरे प्रियतम की स्मृति बसी हुई है। जिस प्रकार बादल के बरस जाने के बाद आकाश के नए रंग उसके लिए इंद्रधनुष रूपी आंचल का निर्माण करते हैं और उस समय चलने वाली शीतल सुगंधित हवा ऐसी प्रतीत होती है मानो वह उसी आंचल की छाया में पली हो। आगे की पंक्ति है, मैं क्षितिज भ्रिकुटी पर चीर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रजकण पर जलकण हो बरसी, नवजीवन अंकुर बन निकली। इसकी व्याख्या है, आकाश की क्षितिज रूपी भौहों पर जल के भार से झुककर घिरी हुई धूमिल बदली निरंतर उसकी चिंता को अभिव्यक्त कर रही है। जल के अत्यधिक भार की सहन न कर पाने के कारण जब बदली धूल के कणों पर जल की बूंदों के रूप में बरस जाती है तो धरती पर न जाने कितने बीज अंकुरित हो जाते हैं। आगे की पंक्ति है, पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, सुधी मेरे आगम की जग में सुख की सिहरन हो अंत खिली। इसकी व्याख्या है, कवित्री महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि बदली के आकाश में छाने पर आकाश के मार्ग को मैला नहीं करती है और जाने पर भी वह अपने पैरों के निशान को छोड़कर नहीं जाती है। जिस प्रकार निकलंक बदली के आने पर स्मृति मात्र से संपूर्ण संसार में सुखी की लहर दौड़ जाती है और संपूर्ण संसार प्रसन्न हो जाता है। आखिरी पंक्ति है,
विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। कवित्री कहती हैं, विशाल फैले हुए आकाश का कोई भी कोना बदली का अपना कभी नहीं होता है। जिस प्रकार बदली का परिचय और इतिहास केवल इतना और यह है कि वह कल बनी थी और आज बरस कर मिट कर चली गई। तो ये था महादेवी वर्मा द्वारा रचित गीत का पार्ट 2। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।